अल्हम्दुलिल्लाह नाउ पाकिस्तानी वाहद पाकिस्तानी एक इंजीनियर हूँ जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी सबसे टॉप पे है। मैं तैनूं ये भाई रिक्वेस्ट करांगा ये ते मेहनत करो ताकि साडे आने वाले बच्चों को ये ना तारफ करवाना पवे कि यार असीं कमो होने आ। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वसाइल भी हैं। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद अकबराबाद चौक गुलिस्तान कॉलोनी के इलाका में रीजनल कम्बो यूथ कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। कन्वेंशन में डिवीजन की यूथ को दावत आम खसूसी तौर पर स्टूडेंट्स को दावत दी गई। रीजनल कम्बो यूथ कन्वेंशन के मेहमान खसूसी जनाब इंजीनियर मकसूद अली कम्बो, मारूफ पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर ने शिरकत की। तकरीब का मकसद कम्बो बरादरी को मुत्तहिद करना था ताकि मुस्तकबिल में कम्बो बरादरी को किसी भी मुश्किल में एक दूसरे की रहनुमाई हासिल हो सके। तकरीब में तमाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अदरीस कम्बो, वहीद अहमद कम्बो, चौधरी अदनान, यूनस कम्बो, अब्दुल हफीज कम्बो, लाला उबैदुल्लाह कम्बो, चौधरी एहसानुल्लाह कम्बो, चौधरी अबूबकर कम्बो, चौधरी हसीब कम्बो, आतिफ कम्बो और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने तकरीब से खिताब किया और बरादरी के दरपेश मसाइल के बारे में इंजीनियर मकसूद अली कम्बो को आगाह किया। तकरीब से खिताब करते हुए सब इंस्पेक्टर कायमदीन कम्बो ने अपनी बरादरी के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करवाई। मकसद ये कहने का वा कि ਜਿਹੜੇ भी महकमे च बंदे का जोर पैंदा उस दसे यार मैं कर सकता, बच्चे लियाओ पढ़े लिखे। जो बच्चे पढ़े लिखे जाएंगे तो भाईजान उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, दीवे बढ़नगे तो रोशनी होएगी। तो मेहरबानी है आ जी गल्लां कीतियां अगर किसी बुरियां लगियां मैं माजत करना, ठीक है, लेकिन सिर्फ इकट्ठे होने का मकसद नहीं मेरा भाई, अमल करने का मकसद है। अमल करो बस, मैं गल कहांगा अमल करो बस, मेहरबानी। तकरीब में 1 बाय 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमीशन डेवलपमेंट एहसानुल्लाह कम्बो का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मलिक एहसानुल्लाह कम्बो फ्रामाली कम्बो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। यहाँ कम्बो यूथ कन्वेंशन था और यहाँ पर आने का मकसद कम्बो बिरादरी के बच्चों को हमने कौम मुल्क की खिदमत पर लगाना है और इलिटरेसी के ख़िलाफ़ हमने जंग करनी है, एजुकेशन प्रमोट करनी है। और मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब हम जहालत ख़त्म करेंगे, तालीम आम करेंगे और ख़ुसूसन टेक्निकल तालीम। तो आज यहाँ ये तहिया किया गया कि कमो के सारे बच्चे जो है ना वो पढ़ेंगे, बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगे और वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करेंगे, मुल्क में जहालत के ख़िलाफ़ मिलकर चलेंगे और हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट बढ़ेगा, मुल्क की खिदमत करेंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। रीजनल कम्बो यूथ कन्वेंशन की इस तकरीब में कम्बो बरादरी ने भी एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का अहद किया। मेन जो आज का मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि हमारी जो बरादरी है उनके जो बच्चे, उनको एजुकेशन से रिलेटेड किसी किस्म की कैरियर काउंसलिंग में अगर हम हेल्प कर पाएँ तो ये हमारे लिए ऑनर और प्राइड होगा। हमारे नुमाइंदा शकील अहमद इस वक्त कैलिफोर्निया अमेरिका से आए हुए इंजीनियर मकसूद अली कम्बो के साथ मौजूद है। शकील, बताइएगा क्या कहना है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज एक मुकामी होटल में तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें कम्बो बरादरी के जो है वो एक इकट्ठ जोड़ हुआ और उसमें अहद किया गया इस बात का कि तमाम जो है वो लोगों को जो है वो सब मिलकर जो है वो चलना होगा ताकि मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया जा सके। इस हवाले से मेरे साथ अमेरिका से आए हुए डॉक्टर मकसूद अहमद कम्बो साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर, बात करेंगे उनसे कि इंजीनियर हैं अमेरिका से आए हुए डॉक्टर मकसूद अहमद कम्बो साहब, उनसे बात करेंगे सवाल सुनेंगे। सर, बताइएगा कि क्या हिकमत लेके चले हैं आप और कैसे अपने टारगेट को अचीवमेंट करेंगे? टारगेट यही है कि पहले मैं अपने घर से, जैसे मैंने कहा, शुरू किया, मैंने अपने बच्चों का किया, ये भी मेरे बच्चे हैं बरादरी के। इसके बाद मैं यूनिवर्सिटियों में भी जाता हूँ, गवर्नमेंट की सतह पे भी रहता है, वो लोग बुलाते हैं, अमेरिका में भी जाके लेक्चर देते हैं। जैसे मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि मैंने 2009 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया कैलिफोर्निया अमेरिका में। अब 2025 में ये $1 मिलियन तक वो इसलिए पहुंचा, कैसे पहुंचा, तो ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क की, जिसमें ट्रंप और ओबामा ने ग्रेजुएट हुए, वहाँ पे मेरा रोल मॉडल एज ए 3 यूनिट MSc में क्लास पढ़ाई जा रही है। वो लोग देखें कैसे पिक करते हैं। दे डोंट नो कि आई एम पाकिस्तानी, आई एम मुस्लिम, बट दे नो हु इज़ द सक्सेसफुल पर्सन। दे नो माई सक्सेस एंड दैट्स वाई दे टोल्ड मी वाई नॉट ऑर्गेनाइज एंड मेक ए करिकुलम फॉर आवर यूनिवर्सिटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये भी बड़े एक प्राउड की बात है। तो जैसे मैं एक बहुत बुरे हालात से निकल के इस सतह पे पहुंचा हूं, तो मेरा दिल करता है कि मेरा पाकिस्तानी हर नौजवान
स्पेशली मेरा अपना इस ज़िले में जिसमें मैं पैदा हुआ, यहाँ से लोग निकलें, मेरी बरादरी के लोग निकलें, मेरे पाकिस्तानी निकलें, क्योंकि मैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में भी जाके लेक्चर देता हूँ। तो इससे ये है कि ये एक नॉट ओनली दूसरे चैरिटी के कामों में, ये मुंह से लोगों को अपने एक्सपीरियंस बताना, ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है जो मैं कर रहा हूँ। ज़्यादातर सोशल मीडिया पे आजकल चले गए हैं, जो मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा जिससे बच्चों के ध्यान को थोड़ा सा यहाँ से हटाया जाए? वालिदैन का बड़ा रोल होता है इसमें, तो क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूँगा कि देखें, जिन लोगों ने ये स्मार्टफोन बनाए हैं उनका ये हाल है कि अमेरिका में 70% बच्चे जो हैं ना, जो उनकी पॉपुलेशन है, दे डोंट नो फेसबुक क्या है, उनको ये नहीं पता टिकटॉक क्या है, उनको ये नहीं पता ये जो व्हाट्सएप क्या है, इनको किसी भी इसी सोशल मीडिया का बिल्कुल पता नहीं है, और ना ही वो उस पर उनका टाइम बिल्कुल नहीं जाए। और दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर वेरी ऑनेस्ट, वो अपने फोकस कर रहे होते हैं काम को। ये वही वाली बात होगी ना कि जैसे मैंने वो अपनी स्पीच में बताया कि मुग़लों के दौर में वो लगे रहे ताजमहल बहाने में, और उसी दौर में ये लोग क्या कर रहे थे, ये साइंस की तरक्की हो रही थी। आज यकीन जाने the same thing is happening in our Muslim community and especially in Pakistani। पर हम सब लोग टिकटॉक पे लगे हुए हैं और दूसरे वो पढ़ रहे हैं, कल को फिर कहना है कि नहीं यार ये रूल कर रहे हैं, तो भाई वो दे हैव, वो रूल करने का हक है। सेकंड वर्ल्ड वार उन्होंने विन की, क्यों? जब हम ताजमहल बना रहे थे। ऐसे ही आजकल हम टिकटॉक पे लगे हुए हैं, कल को फिर हमें हमारा यही होना है ना हाल। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही। उनका कहना है कि नौजवान नस्ल को जो है वो चाहिए कि ना कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो तालीम पर फोकस करें, ताकि मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा किया जा सके, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके। इस हवाले से आज उन्होंने ये बेड़ा उठाया और यहाँ पर एक तकरीब बड़ी मुनक्कद की गई है। तो उनका कहना है कि सबको मिलकर जो है वो इसके में चलना चाहिए और इस पैगाम को जितना ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए, ताकि बच्चों में जो है वो ये अवेयरनेस होगी तो ये मुस्तकबिल कल को यही पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शकील आपका। मज़ीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1/1 न्यूज़ HD।